सगळ्यांक येवकार ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हो स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स आसा फुडली आमची कॅम्पेन आसतलो जो मुवमेंट आसतलो गोंयकारां खातीर प्रत्येक म्हणजे गोंयकार भाव भयणां जे आसा नोकऱ्यो सोदता गोंयांत सगळ्यांत चड बेकारी आसा ताजे तो फुडलो आमचो मुवमेंट आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें तो इंडस्ट्रीचो मुवमेंट असोच केल्लो सुरू आमी ताका बरोपैकी प्रतिसाद आयलो बरी गॅरंटी आमी दिल्ली 20 फुकट दिवपाची ताका उत्तम प्रतिसाद आयलो सादारण 2.5 लाख हावसहोल्ड आमी गोंयांत कवर केले ह्या पत्रकार परिशदेक आज आसा श्री राघव चड्डाजी ते फुडलो आमचो जो मुवमेंट आसतलो ताजी घोशणा करतले त्याच बरोबर वांगडा आसा पार्टीचे आमचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट काल जे आमी ऑर्गनायझ स्ट्रक्चर अनाउन्स केल्लो बाब महादेव नायक त्या म्हज्या वांगडा आसा तशेंच कॅप्टन वेन्झिलेगस हे आमचे पार्टीचे वायस प्रेसिडेंट बाय प्रतिमा कुटिनो तशेंच वाल्मिकी नायक संदेश तेलेकर आसा तशेंच आमचे युवा फेसीस आनी तालिगांवचे फुडारी बाय सेसिल रॉड्रिक्स आनी नॉर्थ गोवा युवा प्रेसिडेंट बाब पूजन मालवणकर आनी साउथ गोवा युवा प्रेसिडेंट बाब जोहन वेर्णेकर आनी चड वेळ घेनासतना हांव मागता श्री राघव चड्डा कडेन ह्या आयची प्रेस कॉन्फरन्स फुडें एड्रेस करची. Thank you, Rahul. First of all, big welcome to all friends from the media to this very important press conference by the आम आदमी पार्टी. मैं आम आदमी पार्टी की ओर से आज हमारे प्रेस के मीडिया के सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में. आज जिस इशू पे आम आदमी पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कन्वीन कर रही है और अनाउंसमेंट्स करने जा रही है, ये इशू गोवा का सबसे बड़ा इशू. दिस इज द बिगेस्ट इशू, द बिगेस्ट प्रॉब्लम that the people of Goa are facing today, and the issue is unemployment, बेरोजगारी, joblessness. Unemployment इस समय गोवा स्टेट में सबसे बड़ा मुद्दा है. It is the biggest issue. और इसका अंदाजा, इसका असेसमेंट आप इस बात से कर सकते हैं कि गोवा जो एक हाईली लिटरेट स्टेट है, गोवा जिसमें ऑलमोस्ट सारे लोग ड्यूली एजुकेटेड हैं, लेकिन आज एजुकेशन के मामले में इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ लिटरेसी गोवा बहुत अच्छा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मामले में गोवा सबसे खराब है. दैट मीन्स लिटरेट होते हुए भी लोगों के पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है. आज पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में गोवा हैज द थर्ड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, थर्ड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अक्रॉस द कंट्री. एक ऐसा स्टेट, गोवा स्टेट, जिसे एक प्रॉस्परस स्टेट माना जाता था. कहा जाता था कि गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां कोई भी खाली पेट नहीं सोता. Nobody is compelled to sleep empty stomach. एक ऐसा स्टेट जिसे लिटरेट स्टेट माना जाता है, उस स्टेट की हालत बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर ऐसी कर दी है कि आज अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में गोवा टॉप 3 में आता है. मैं आपको बता दूं कि गोवा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस समय 21.1%. 21.1% is the unemployment rate in Goa. और लास्ट 6 महीने में, द लास्ट 6 months, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% से बढ़कर 21% हो गया. यानी कि चिंता की बात यह है, आप सबको वरी इस चीज पे भी होनी चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो 21% है,
लेकिन जिस स्पीड से अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रो कर रहा है वो फास्टेस्ट इन द कंट्री। इन द लास्ट 6 months unemployment in Goa has increased from 15% to 21%। 6% का इजाफा, इंक्रीज, इंक्रीमेंट। इस रेट पे तो आपकी बैंक एफडी और आपकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं जिस रेट पे गोवा में बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट ग्रो कर रहा है। हर इलेक्शन से पहले, बिफोर एवरी इलेक्शन, ये सारी पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस और ये छोटी मोटी जितनी पार्टीज हैं, ये गोवंस को प्रॉमिस करती हैं कि हम आपको जॉब्स देंगे, हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सारी पार्टीज इलेक्शन खत्म होते ही अपने सारे प्रॉमिसेस इंक्लूडिंग जॉब्स का ऑल इंपॉर्टेंट प्रॉमिस भूल जाती हैं एंड दीज प्रॉमिसेस डिसअपीयर। व्हेन आई से जॉब्स, I mean jobs in private sector as well as government sector। और ये सारी सरकारें, बीजेपी की गवर्नमेंट हो या पुरानी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, ये सारी गवर्नमेंट्स, ये सारी पार्टियां ना प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स क्रिएट कर पाई, ना गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब्स दे पाई। आज गोवा में एक ही टाइप के आदमी को जॉब मिलती है और वो है अगर वो किसी मंत्री या एमएलए का रिलेटिव है। सिर्फ रिलेटिव्स, रिश्तेदार ऑफ एमएलएस एंड मिनिस्टर्स गेट जॉब्स इन गोवा। उन्हीं को नौकरी मिलती है जो एमएलए या मंत्री का रिश्तेदार है। ऑर्डिनरी गोवंस को, ऑर्डिनरी गोवन हाउस होल्ड के लोगों को, बच्चों को, यंगस्टर्स को, एजुकेटेड पढ़े लिखे यंगस्टर्स को नौकरी नहीं मिलती गोवा। जॉब्स ही नहीं, जॉब्स क्रिएट ही नहीं करी जा रही। ना गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट कर रही है और ना ही इंडस्ट्री को जॉब्स क्रिएट करने का इन्वायरमेंट दे पा रही है। मैं आपको बता दूं कि गोवा के अंदर आज इंडस्ट्री डरती है, घबराती है अपनी एक्टिविटी एक्सपैंड करने से पहले, अपना बिजनेस एक्सपैंड करने से पहले। कोई नई इंडस्ट्री गोवा में आना नहीं चाहती है बिकॉज the atmosphere of doing business is so bad. It has gone from bad to worse over the years. बद से बदतर हो गया है गोवा में बिजनेस एटमॉस्फेयर, कमर्शियल एटमॉस्फेयर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन GSIA ने कहा कि करप्शन इज ऑन द राइज एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत हैज फेल्ड टू कीप हिज वर्ड। This is Goa State Industries Association's remarks। यानी कि इंडस्ट्री आकर जॉब्स क्रिएट नहीं कर रही है, सरकार को जॉब्स क्रिएट करना आता नहीं है, एज ए रिजल्ट गोवंस के पास नौकरी नहीं। मैं आज गोवन से पूछना चाहता हूं, सारे गोवा के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हमें ये स्टेटस को चाहिए जो अभी गोवा में मौजूद है, जिसमें सिर्फ मंत्री और विधायक के, एमएलए और मिनिस्टर्स के रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को नौकरी मिलती है? या हम एक ऐसा गोवा देखना चाहते हैं, एक ऐसा गोवा बनाना चाहते हैं जहां सबको नौकरी मिले? आम आदमी पार्टी बिलीव्स, एंड आई से दिस विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आम आदमी पार्टी बिलीव्स दैट डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज अ राइट ऑफ एवरी गोवन। एक डिग्निफाइड, रिस्पेक्टेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गोवा के लोगों का अधिकार है, उनका राइट है, उन्हें मिलना चाहिए। और आम आदमी पार्टी ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वी बिलीव इन इक्विटेबल एम्प्लॉयमेंट, वी बिलीव इन डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट, वी बिलीव इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ऑल गोवास। आज सरकार में, गोवा की सरकार में प्रॉब्लम इंटेलेक्ट के साथ साथ इंटेंशन की भी है। द प्रॉब्लम इज नॉट मियरली ऑफ इंटेलेक्ट बट ऑल्सो ऑफ इंटेंशन। गोवा की बीजेपी सरकार, विच इज अ बीजेपी प्लस कांग्रेस सरकार, आधे एमएलए कांग्रेस के, आधे बीजेपी के, गोवा की एग्जिस्टिंग कांग्रेस प्लस बीजेपी सरकार
इंटेलेक्ट से भी कम है और इंटेंशंस में भी कम है। इसी वजह से आज गोवा में जॉब्स नहीं बन पा रहे हैं, लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रहे हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी आज एक बहुत बड़ी मूवमेंट, इसे मैं कैंपेन नहीं कहूंगा, इसे मैं मूवमेंट कहूंगा, एक बहुत बड़ी मूवमेंट की शुरुआत करने जा रही है। और इस मूवमेंट का नाम है जॉब्स फॉर ऑल गोवंस। ये आम आदमी पार्टी की एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, जिसे हम पूरे गोवा में चलाएंगे, जॉब्स फॉर ऑल गोवंस। इसके लिए सबसे पहले हम एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, एंड वी अपील टू ऑल गोवंस टू कम फॉरवर्ड, लॉग ऑन टू दिस वेबसाइट एंड साइन अप। इस कैंपेन को सपोर्ट करें, इस मूवमेंट से जुड़े, इस मूवमेंट को सपोर्ट करें, बिकॉज हर गोवन के लिए डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए हम सबको साथ आना पड़ेगा। ऑल ऑफ अस विल हैव टू कम टुगेदर, एंड आई अपील टू माय फ्रेंड्स इन गोवा, आई अपील टू ऑल गोवंस टू कम टुगेदर एंड लॉग ऑन टू दिस वेबसाइट www.jobsforallgoans.in। वेबसाइट है, इसे आज हम लॉन्च कर रहे हैं। This is the website www.jobsforallgoans.in. This is a campaign, this is a movement that we have launched today. I urge the people of Goa to log on to this website and participate in this movement. The entire Goan community needs to come together to make jobs for all Goans a reality. इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी एक मिस्ड कॉल नंबर आज जारी कर रही है। वी अपील टू ऑल गोवंस कि आप सब मिस्ड कॉल करके हमारे इस मूवमेंट से जुड़े। द मिस्ड कॉल नंबर इज 8512890890 8512890890 8512890890। इसी के साथ साथ गोवा में इंडस्ट्री का एज वेल एज इकोनॉमी का एटमॉस्फेयर, पूरा इकोसिस्टम जो बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर बर्बाद कर दिया है, उसे रिवाइव करना होगा। सरकारों को जॉब्स देनी होंगी, प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होगी, ना कि जॉब क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स के काम में हर्डल्स क्रिएट करने होंगे। आज एक करप्शन रिडन गोवा एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जिसमें ना ही एंटरप्रेन्योर्स अपने काम को भली भांति कर पाते हैं और ना ही कोई भी इंडस्ट्री गोवा में आना चाहती। प्रमोद सावंत runs perhaps the most corrupt and intellectually deficient government that one has seen ever in the history of Goan politics. ना उनमें इंटेलेक्ट है इकोनॉमी को रिवाइव करके लोगों को नौकरियां देने का, ना ही उनकी इंटेंशन है इकोनॉमी को रिवाइव करके लोगों को नौकरी देने की। इसीलिए आज अनएम्प्लॉयमेंट में जैसे गोवा टॉप 3 में आता है, वैसे ही ब्रेन ड्रेन में भी गोवा टॉप 3 में आता है। हमारे एजुकेटेड गोवंस, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई प्रोफेशनल है, ये सारे लोग आज मजबूर हैं, कंपेल्ड हैं कि वो लोग गोवा छोड़कर बाहर जाएं नौकरी के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। व्हाई? बिकॉज गोवा में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज।
क्योंकि गोवा के अंदर नौकरियां नहीं है। इसीलिए आज ब्रेन ड्रेन के मामले में भी गोवा टॉप 3 में आने लग गया है। इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने इस कैंपेन की शुरुआत करी है। हम इस कैंपेन को एक मूवमेंट के तौर पे चलाएंगे एंड वी होप कि ये एक एक गोवन से कनेक्ट करे। हम एक एक गोवन हाउस होल्ड से कनेक्ट करके उन्हें अपील करेंगे कि आप इस पे साइन अप करें, इस वेबसाइट पे, इस मिस्ड कॉल नंबर पे मिस्ड कॉल करें, हमारी मूवमेंट से जुड़े और आने वाले समय में हम और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स जॉब्स फॉर ऑल गोवंस कैंपेन की आने वाले समय में भी करेंगे। थैंक यू सो मच। आपके कोई सवाल हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन। अच्छा, there is also a booklet that we are going to launch is of less than 6 months now. लास्ट में 6 महीने में आके वो कह रहे हैं मैं 10,000 नई नौकरियां दूंगा, I'll give 10,000 more jobs. प्रमोद सावंत जी, प्रमोद बाब, what were you doing for the last 6 months? What were you doing for the last 4.5 years? What was Pramod Bagh doing for the last 4.5 years? You could not create a single job in last 4.5 years. And you think you can fool the people of Goa? गोवा के लोगों को आप बेवकूफ बना सकते हैं, फूल कर सकते हैं 6 months इलेक्शन से पहले ये कह के कि मैं 10,000 जॉब दे दूंगा। Who are you trying to do? I think Pramod Bagh himself doesn't understand the people of Goa. गोवा का लोग इतने बेवकूफ नहीं है। They are not fools that they can't see through Pramod Bagh's fake promises, false promises and misleading statements. Any other question? Only on the sea voter survey, which gives a lead to BJP, they are also at a certain percentage in that. How do you see that? Look, there are 2 key takeaways from the sea voter survey that has recently come out. Takeaway number 1 is that the politics of Goa now is a very clean, simple BJP versus Aam Aadmi Party politics. It's very, very simple. Congress is reduced to a abysmal percentage, a very small percentage of vote share, and therefore Congress will never win. Will not even forget forming the government. They won't even get MLAs now. It's reduced to fringes, and therefore voting for Congress in Goa tantamounts to wasting your vote. अगर आपको अपना वोट वेस्ट करना है तो आप कांग्रेस को वोट दो, बिकॉज कांग्रेस तो इट इज नॉट इवन थर्ड, इट इज अ डिस्टेंट थर्ड। और टॉप 2 पार्टीज जो सी वोटर के सर्वे में निकल कर आई हैं वो है बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी। सो इट्स अ क्लीन सिंपल बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। दोज हु वांट टू सी अ बीजेपी गवर्नमेंट will vote for BJP, and those who want to see a non-BJP government, who want to defeat BJP and who want to see a new ray of hope in Goan politics will vote for Aam Aadmi Party. That's my first observation from the sea voter survey. My second observation from the sea voter survey is the speed at which, is the acceleration at which Aam Aadmi Party is increasing and progressing in politics of Goa. हमारा ग्राफ, कभी भी आप किसी सिफोलॉजिस्ट से भी पूछेंगे समझेंगे, सर्वेज आपको ट्रेंड्स, डायरेक्शन और पेस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी दिखाते हैं, दर्शाते हैं। हमारा ग्राफ 4%, 5% से 22% आ गया इन द लास्ट 8 to 10 months, फ्रॉम 4-5% to 22%. सो वी हैव अ वेरी स्टीप इंक्रीज, और हमारा ग्राफ ऐसे ही हवाई जहाज की तरह उड़ता जा रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। BJP's graph on the other hand, their vote share is coming downwards at a slow pace, but it's coming downwards. तो जहां बीजेपी का ग्राफ ऐसे आ रहा है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ ऐसे जा रहा है, in all probability it appears that Aam Aadmi Party, if it continues to grow at the same pace, will very soon overtake BJP in terms of sheer vote share. ये 2 की ऑब्जर्वेशंस हैं। एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, मैं इसलिए नहीं कह रहा आपको ये ऑब्जर्वेशंस कि मैं आम आदमी पार्टी का हूं, बट इवन एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, दीज आर द की टेकअवेज, 2 की टेकअवेज फ्रॉम द सी वोटर सर्वे।
Our graph is increasing at a rapid pace. BJP's graph is falling at a rapid pace, and therefore, very soon we will be at an intersection, and we will very soon overtake the BJP in terms of vote share. And secondly, politics of Goa, electoral politics of Goa is now simply reduced to Aam Aadmi Party versus BJP. Congress is out of the picture. Congress has become, is not becoming, Congress has become irrelevant in politics of Goa. And voting for Congress tantamounts to wasting your vote. How much ample of time would you like to give your candidates so that they can... We will announce as we go along. We will give some time, don't worry. We will announce. You will be the first person we tell. सर आप ये जॉब के बारे में बोल रहे थे कैंपेनिंग कर रहे थे इतना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इतना जॉब मिलेगा हर गोवा मैंने आप मेरा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर ध्यान से सुनेंगे I have spoken of jobs. I have spoken of jobs which means government jobs, private sector jobs, entrepreneurship, job creation, all these aspects. Unfortunately, गोवा के अंदर एक भी चीज नहीं हुआ. इसीलिए तो नहीं है नौकरी, इसलिए तो ब्रेन ड्रेन, इसीलिए तो लिटरेसी रेट हाई है, एम्प्लॉयमेंट रेट इतना कम है, नेगेटिव में, और इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट 21% पे है गोवा में, which is the third highest in the country. So therefore, we are talking of a model जिसमें सब कुछ, इंडस्ट्री भी, प्राइवेट सेक्टर भी, गवर्नमेंट सेक्टर भी, सब मिलकर नौकरी देगा. कैसे देगा उसका ब्लूप्रिंट हम आपको देंगे. और इसीलिए I appeal to every Goan today to join this movement. The name of the movement is Jobs for All Goans. Log on to our website, give a missed call on this missed call number, and join the movement. Support Aam Aadmi Party. When you came down first, you spoke about free electricity issue. Today the government talks about free water. What is your say on that? करने दीजिए उनको. पानी आ कहाँ रहा है गोवा में, पानी किसको मिल रहा है, कहाँ इतना वाटर क्राइसिस है. और मैं तो गोवा की गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि you know, as they say, there is a saying in Hindi कि नकल में भी अकल चाहिए. You know, even when you imitate somebody, when you copy somebody's moves and their policies and their decisions, you need application of mind. You cannot do it without applying your mind. तो नकल में भी अकल चाहिए. ये इनमें वही इंटेलेक्ट का बात किया ना, इनमें ना इंटेंशन है ना इंटेलेक्ट है. वो कॉपी भी ठीक से करना जानते हैं. आप हमें बुलाओ, हम बताएंगे कि फ्री वाटर कैसे देते हैं, लोगों के घर तक पानी कैसे पहुंचाते हैं. आई विल एक्सप्लेन टू आवर फ्रेंड्स इन द गोवन गवर्नमेंट. So you mean to say they have copied you? They are foolishly unable to copy us also. That is what I'm saying. They miserably failed at even copying us. We have given a very well curated, thought out, and extremely efficient, successful model of free water in Delhi. Right? आप उसे कॉपी करोगे तो थोड़ा दिमाग लगा के अकल के साथ करोगे ना. उन्होंने वो कॉपी करने का कोशिश तो किया अरविंद केजरीवाल के मॉडल को, लेकिन वो भी ठीक से नहीं कर पाए. तो नकल में भी अकल चाहिए. अब वो नई अकल इनके पास, अब बेचारे क्या करें. कोई नहीं, उनका टाइम अप हो गया, अब हमारा टाइम आ गया. लोकल पार्टीज के अलायंस के बारे में आपको क्या कहेगा? अलायंस के बारे में आराम से बात करेंगे यार. वी इलेक्शन आर स्टिल फार अवे. वील हैव अ लॉन्ग चैट ऑन अलायंसेस. But MGP is still in touch with you. We'll have a longest chat on this. Today we are giving jobs or talking of jobs, not of alliances. आम आदमी गवर्नमेंट आ गए तो हर घर में गवर्नमेंट का वो बताएंगे आपको. देखिए आज we are launching a camp, we are launching a movement today. As I said, there will be many follow-ups done. There will be many more interactions that I and several leaders, including senior most leaders of our party, will have with you on this particular subject. Today, the conversation is essentially around unemployment, the fact that Goa is suffering from chronic unemployment, acute unemployment, and how all Goans need to come together to ensure that dignified employment opportunities are provided to every Goan. Thank you. So one more, you said the elections are very fast, but reports are that it's going to happen in November. Not, I can't put that hypothetical.